जश्न ईद मिलादुन्नबी की ब्यावरा जिला राजगढ़ समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अपना मोहम्मद शकीलुद्दीन खां। जश्न ईद मिलादुन्नबी की ब्यावरा जिला राजगढ़ समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अपना मोहम्मद शकीलुद्दीन खां। जश्न ईद मिलादुन्नबी की ब्यावरा जिला राजगढ़ समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अपना मोहम्मद शकीलुद्दीन खां। जश्न ईद मिलादुन्नबी की ब्यावरा जिला राजगढ़ समस्त देशवासियों को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। आपका अपना मोहम्मद शकीलुद्दीन खां। क्या नाम है आपका, क्या कहना चाहेंगे? मोहम्मद शकीलुद्दीन खां यूसुफ रही मेरा नाम है। और मैं आज ये कहना चाहता हूँ कि आज ईद मिलादुन्नबी का पवित्र त्यौहार है, जिसमें मैं शुरुआत करता हूँ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जिसका अर्थ ये है कि बीस यानी शुरू करना, उसके नाम से शुरू करता हूँ। अत्यंत कृपालु और दयाशील है। मोहम्मद साहब का कुरान में संबोधन है। ईश्वर ने उनसे कहा कि वमा अरसलना का इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, हमने तुम्हें दुनिया में दयावान बना के भेजा। दयावान ये मूल है। अब उनका जो कार्य जो चरित्र था, उन्होंने हमेशा नेक काम करे, अच्छे काम करे और लोगों को बताया। और उसके बाद में सारी सरगुण संपन्न होने के बाद उनसे लोग उनकी तरफ झुकते चले गए। उनके कर्मों की वजह से, उनके चरित्र की वजह से, लोगों की उनकी सेवा भावना की वजह से, तो वो उनके अनुयायी बन गए। आज हम उनका जन्मदिन मना रहे हैं। तो जब उसमें मोहम्मद साहब का, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का संबोधन है रहमतुल लिल आलमीन, और इस तरह से सारे दुनिया के लोग सारे दुनिया के लोगों को हम उनका चरित्र का अनुसरण करेंगे, जब भी उनके और अनुयायी भक्त कहलाएंगे। आई लव मोहम्मद करता हूँ मैं भी, लेकिन जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार करने का मतलब ये है कि मैं उनके जो चरित्र, उनका जो किरदार है, उनका किरदार था, जिसको सुन्नत कहते हैं, उनका अनुगमन नहीं करूँगा तो फिर मैं उनका भक्त नहीं हुआ। तो इसलिए उसको अपने धारण करना चाहिए। धर्म कहता है, धर्म जो है सबकी रक्षा करता है। धर्म धार्यति धर्म। जब तक हम किसी भी सिद्धांत को, किसी भी महापुरुष के सिद्धांतों को धारण नहीं करेंगे तो उसका न्याय नहीं कहला सकते। सिर्फ ये दिखाने से ये तो अच्छी बात है कि सबको पता लगेगा आज त्यौहार का दिन है और जुलूस निकालते हैं, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। इसे सभी धर्मों के निकालते हैं। और दूसरी बात ये है कि जब वसुदेव कुटुंबकम की अवधारणा सनातन धर्म में और इस्लाम धर्म में भाईचारा है, अल्लाह को रब्बुल आलमीन कहते हैं, रब्बुल मुस्लिमीन नहीं कहते। इस तरह से हमारे देश के सारे जीव भाई, सारे जितने भी समाज के धर्म के जो लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सब हमारे भाई हैं। हम उनके साथ समानता का व्यवहार, न्याय का व्यवहार, दया का व्यवहार, यही राष्ट्र की सेवा होगी। इससे राष्ट्र में एकता होगी, इससे देश तरक्की करेगा, उन्नति करेगा। और सभी धर्मों का अपने को उसका अध्ययन करना चाहिए। अज्ञानता ही अंधकार की तरफ ले जाती है। आज इस दुनिया में अंधकार क्यों फैल रहा है कि हमने धर्म को अन्यथा रूप ले लिया। सभी जगह कोई एक नहीं है किसी का, उसको कर्म में नहीं लिया, उसकी आत्मा को नहीं समझा। और मोहम्मद साहब के मायने ही हैं, मोहम्मद के मायने ये हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, जिसकी तारीफ़ करने लायक। उन्होंने अपने दुश्मनों को भी माफ़ किया, सबकी सेवा की, वो गरीबों के साथ रहे और सेवा भावना से। और ये यही सिखाता है कि जिस देश में रहो, इस देश की सेवा करो, इसी से जीवन चलेगा। ये फार्मूले जितने भी है हमारे ज़िंदगी जीवन के अंदर सफलता और कामयाबी और शांति के लिए हैं। सभी धर्मों के अंदर अच्छी बातें लिखी हुई हैं, उसको जानना चाहिए। और हमें पूरी कोशिश करना चाहिए कि हम अपने देश का कैसा दायित्व निभा रहे हैं, किस तरह से, जैसे जिसके सामर्थ्य। और इस तरह से हम देश में विश्वगुरु भी बन सकते हैं और देश की तरक्की भी होगी। सारी दुनिया आगे बढ़ रही है, हमें भी उसके साथ चलना है और आगे बढ़ना है। तो पुरातन काल से सब साथ रहते चले आ रहे हैं। और ये पड़ोसी, इतना मोहम्मद साहब का कहना है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कि 40 घर के तुमने अगर खाना खाया और 40 घर के लोगों में कोई भूखा रहा तो खाना आराम है। तो इस तरह से ये सब सफलता की निशानी है, सफलता का कर्म है ये। इससे शांति रहेगी और शांति से आनंद रहता है। प्रत्येक बुधवार दोपहर 1:30 बजे से दोपहर 3:30 बजे तक। दूसरी बात ये का स्थान याद रखें, लाइफ केयर मेडिकल स्टोर पर। लाइफ केयर मेडिकल स्टोर लोगों को माफ किया। सामने ओल्ड एबी रोड। धर्म ये कहता है जहाँ त्याग है वहाँ धर्म है।
जहाँ त्याग है वहाँ धर्म है, जहाँ धर्म है वहाँ त्याग है वहाँ प्रेम है। प्रेम से सारी दुनिया चलती है और प्रेम से दुनिया को जीता जाता है। आज तक तलवार से कोई नहीं जीत सका, सब चले गए दुनिया में। दारा रहाना शम्स सिकंदर सब बादशाह सकते जमी पे सैकड़ों आए चले गए। इसलिए हमें एक मिसाल बनना चाहिए। अगर उनका चरित्र का, मोहम्मद साहब के चरित्र का अगर हम अपनी आत्मा में धारण करेंगे, उसको क्रियान्वित करेंगे, कर्म प्रधान विषय रचि रखा जो जस करें तो गीता जी में भी लिखा हुआ कर्मण्य वादिका रस्ते माँ फले से करना। कोई भी कर्म करो उसका फल की चिंता ईश्वर पर छोड़ दो। इसलिए निष्काम भावना से, चाहे कोई, वो सारी भाषाएं ईश्वर की बनाई हुई हैं। जब वो रब्बुल आलमीन है तो संस्कृत भी उसने बनाई है, अरबी भी, फारसी, अंग्रेज़ी, और अपने दिमाग से वही कंप्यूटर उसको संचालित कर रहा है। हम चाहे किसी भाषा में बोलें, सब भाषाएँ अच्छी हैं, सब में प्रेम है, सब में अच्छी बातें हैं। और ये बस धर्म जो होता है वो व्यापकता होती है। धर्म में जब संकीर्णता आ जाती है वहीं हिंसा सारी दुर्भावना पैदा होती हैं। अब मेरी आदत तो नहीं है ज़्यादा बोलने की, लेकिन जैसा अच्छा बुरा बोला आपको, पूरे देशवासियों को, राजगढ़ जिले को और बिहार के नगरवासियों को बोलता हूँ, हम सब उनके बदकिंदों से चलें। और बड़े बड़े सनातन धर्म में भी 1,24,000 कुरान शरीफ में अवतार आए, इसमें 24 का नाम है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आखिरी अवतार हैं, इससे पहले जितने भी आए 24 का नाम कुरान में है और पूरी दुनिया में भेजे हैं रब्बुल आलमीन है। तो इस तरह से दूसरे भी जो अवतार आए हैं, महापुरुष आए, महंत आए हैं, जो भी आए, हमें उनके अच्छी बातों को मानना चाहिए। और सनातन धर्म में लिखा उनके पत्रों का महापुरुषों के पत्रों का अनुगमन करने सनातन का ऐसे ही है कि मोहम्मद साहब के सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चरित्र का हम अनुगमन करेंगे। शांति यही सबसे बड़ा इसका तरीका है और यही अंदाज है। इससे ज़्यादा मैं क्या कह सकता हूँ। एक बार आप सबको बधाई और ईश्वर सबको खुश रखे और देश में शांति रखे, जो बीमारियों सबको दूर रखे। जय हिंद। क्या कहना चाहते हैं सब आप? ये देश के लिए मैं कहना चाहता हूँ कि नबी साहब ने, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हम सबको ये संदेश दिया है कि जहाँ रहो और उस देश से वफ़ादारी करो, उसके पड़ोसी से, उसकी मिट्टी से वफ़ादारी करो, उनसे प्रेम करो। और अगर समय आ जाए तो उसके लिए अपने जान की कुर्बानी दे दो, बलिदान दे दो। इस तरह का एक उदाहरण है। मेरे ससुराल पक्ष के लोग सन 1824 के अंदर जो विद्रोह वीर बलिदानी कुंवर चैन सिंह जी ने अंग्रेज़ों के खिलाफ बिगुल बजाया था सन 24 जुलाई 1824 को। उसमें उनके 2 साथी हिम्मत का बहादुर खां उनके साथ लड़ते हुए अंग्रेज़ों से वीर गद्दी को प्राप्त हुए, जो मेरे पत्नी के पूर्वज हैं। मैं किसी तरह से इस साल जा नहीं सका, वो किसी कारण वजह से, स्वास्थ्य संबंधी से। तो ये ससुराल मेरी पत्नी भी उनके वंशज से, जो हम बिहार में रहते हैं। और ये संदेश इसलिए मैंने दिया है कि ये चीज़ ये इसलिए दिया है कि लोगों को इससे प्रेरणा मिले कि अभी 200 साल पहले आज इस देश के अंदर ऐसी घटना घटी जिसमें हिंदू मुसलमान का भेद नहीं किया, कोई सत्ता का भेद नहीं किया। बलिदान में कोई लोभ लालच होता नहीं है, वो तो जान ही देता। तो ये हमें सिखाता है कि निष्काम भावना से, देश की निस्वार्थ भावना से देश की सेवा करें। मैं मोहम्मद शकीलुद्दीन खां बोल रहा हूँ। मेरे ससुराल पक्ष के हिम्मत का बहादुर खां, उनके साथ लड़ाई में शहीद हुए। 24 जुलाई को बरसी मनाते हैं और मेरे डॉक्टर जफर लोधी वहाँ शामिल होते हैं, लेकिन किसी कारणवश मैं आज जा नहीं पाया। मैं एक बार सबको बधाई देता हूँ ईद मिलादुन्नबी की। और ये देश तरक्की करे, विश्व गुरु बने और हम सब भाईचारे से रहे और देश में शांति रहे। बस।